क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक 6 साल पुराना रिश्ता जो टूट चुका था वो सिर्फ एक कास्ट इशू की वजह से टूट गया था। इतना ही नहीं, उस लड़के की किसी और से एंगेजमेंट भी हो गई थी। आज की जो सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने डिप्रेशन से निकल कर न सिर्फ अपना 6 साल पुराना रिलेशनशिप वापस पाया है बल्कि अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को भी हमेशा के लिए रिमूव किया है। और इन्होंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट की, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज किया है। लेकिन ये सब कैसे किया, उससे पहले हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रूथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर एक रूटीन चाहिए या वन ऑन वन कोचिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके मिरेकल्स की पूरी कहानी, जिन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर की है। आज की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो बिलीव है वो 10,000 गुना बढ़ने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी की जो मेरे खुद के लिए भी बहुत इंस्पायरेशन होने वाली है, जिन्होंने अपनी लाइफ के एक एरिया को नहीं, अपने मल्टीपल्स एरियाज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अपने हर एक डिज़ायर को पूरा किया है, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो या उनका टूटा हुआ 6 साल पुराना रिश्ता हो। सब कुछ एलओए की मदद से इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इनकी जो स्टोरी है वो इतनी पावरफुल है कि इन्होंने सिर्फ ये स्टोरी को मुझ तक पहुंचाने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक बनाया है, जो ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी नहीं थी। तो पहले हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इन्होंने कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स और क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में यूज़ की हैं अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली मिराकुलसली चेंज करने के लिए। तो चलिए हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं पहले। तो ये लिखती हैं, हे यूनिवर्सल मैम, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। माय नेम इज़ राजेश्वरी एंड आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। प्लीज़ मेरी डीपी हाइड कर देना मैम। यस, मैंने बिल्कुल आपकी डीपी को हाइड कर दिया है। मेरी ये सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि मेरी मल्टीपल डिज़ायर्स पूरे हुए हैं आपकी वजह से। तो सबसे पहले आपको बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने भी ये सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर की है तो उसके लिए भी आपको भी थैंक यू। मेरी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है, मुझे नवंबर में आपकी ग्रैटिट्यूड फॉर अबंडेंस वाली वीडियो मिली थी जिसमें ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस थी अबंडेंस को लेकर। फिर मैंने आपको और भी वीडियो देखी, एक सेल्फ लव सीरीज़ की वीडियो थी जिसमें आपने बताया है कि जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड स्टार्ट की और विद इन 10 डेज़ में मिरेकल होने लगे। मुझे मैनिफेस्ट करनी थी, मतलब वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, तो उसके लिए मुझे ऑनलाइन वर्क की अपॉर्चुनिटी मिली। जो अमाउंट मुझे चाहिए था, मैं बहुत खुश हुई तब और लगा कि सब कुछ सही होगा। अब है इनकी सेकंड सक्सेस स्टोरी। मेरी फैमिली में सभी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर से मेरी बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता था। मुझे लगा मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक से है, तब मैंने सेल्फ टॉक चेंज की अपनी और अपनी छोटी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है आपकी ये, क्योंकि सेल्फ टॉक से हम अपनी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर सब लोग इस चीज़ को समझ जाएं तो। चलिए हम इनकी थर्ड सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। थर्ड सक्सेस मिली, ये सबसे बड़ी है, जिसका तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि ये सच में हो गया। मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप 6 साल का है। लास्ट अक्टूबर में उनका इंगेजमेंट हो गया और मैंने तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था, अप्लाई नहीं किया कभी। और भी वीडियोस देखी मैंने, बस कनेक्ट फील नहीं हुआ। और जब आपको सुना तो एक अलग ही वाइब्रेशन फील हुई। हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरे स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं थी बिकॉज कास्ट इशू की वजह से। बहुत मनाया लेकिन नहीं माने। फिर मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने उनकी मर्ज़ी से सगाई कर ली और मैं बहुत ही डिप्रेशन में जाने लगी थी। ना जॉब थी और ना ही हेल्थ अच्छी, रिलेशनशिप भी ख़राब हो गया था। बहुत कोशिश की सब कुछ सही कर लूँ लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। आपके एक वीडियो में आपने बताया है कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग और सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस सेल्फ लव एक चैलेंज के साथ शुरू किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरी सक्सेस स्टोरी थोड़ी लंबी है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। यस, बिल्कुल डेफिनेटली मैनेज कर लिया। फिर मैंने
आपकी वीडियो से 11/11 पोर्टल पर विश मांगी थी और मैंने उस दिन से स्क्रिप्टिंग भी शुरू कर दी थी। रिलेशनशिप के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग में अपनी मल्टीपल डिज़ायर्स को भी ऐड करती गई और उसके बाद क्या क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। मैंने स्क्रिप्टिंग जब मुझे टाइम मिलता तब तब भी मैं अपने डिज़ायर्स को लिखने लग जाती थी और उसमें मैं थर्ड पार्टी इशू यानी कि जिससे मेरे पार्टनर की सगाई हुई थी, मैं उसको लेकर कुछ भी माइंड में नहीं सोचती थी क्योंकि उसका कोई भी रोल नहीं था इन सब चीज़ों में। जो मेरा डिज़ायर था मैं सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस करती थी। मैं लिखती थी कि मेरी और मेरे पार्टनर की शादी हो चुकी है, हम दोनों की फैमिली से शादी हो रही है और हम सब बहुत खुश हैं। मैं हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देती थी यूनिवर्स को। फिर एक दिन मेरे पार्टनर का मुझे कॉल आता है। वह मुझसे पूछते हैं कि कैसी हो तुम? क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, बट कभी कभार कॉल कर लिया करते थे। लेकिन एक दिन उनका कॉल आया कि मेरा रिश्ता टूट चुका है। उसका रीज़न ये था कि जो लड़की थी वो कहीं और शादी करना चाहती थी और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसका रिश्ता मेरे पार्टनर से कर दिया था। तो इस तरह उस लड़की ने काफ़ी अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश की और लास्ट में उससे लड़की ने ही ये खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। मुझे मेरे पार्टनर ने ये न्यूज़ अभी 14 फ़ैब से पहले बताई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि सच में वर्क कर गया। जो मेरी सोच से भी परे था कि ये चीज़ वर्क कर जाएगी। ये डेफ़िनेटली लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन वर्क करता है अगर आप उसे बिलीफ और फ़ेथ के साथ अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना शुरू करते हो। बिल्कुल, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर वो बिलीफ और फेथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। फोर्थ सक्सेस स्टोरी है, मैंने अपनी फिजिकली अपीयरेंस को चेंज किया, मैंने अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाया, अपने आप को इन्हेंस किया। 2 से 3 मंथ में बहुत कुछ मैंने अपने चेंजेस किए सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। आपने जो जो चीज़ें अपनी वीडियोस में बताया है मैंने वो चीज़ें फॉलो की, सच में मेरे लिए ये काम किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सबके लिए ये वर्क करता है लेकिन बस सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। मैंने बहुत जल्दी मैं बहुत जल्दी अपनी शादी की सक्सेस स्टोरी भी सुनाऊंगी कि मेरी फैमिली मान गई है हमारी शादी के लिए। बस ये सक्सेस स्टोरी सबसे बिगेस्ट होने वाली है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ये मेरी लाइफ बच गई, क्योंकि आप नहीं होते और आपकी वो वीडियो रिसीव नहीं हुई होती तो मुझे शायद मैं कभी चीज़ों को अप्लाई ही नहीं कर पाती अपनी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये अच्छा सक्सेस स्टोरी लिखा होगा शायद आपने। सब कुछ टाइप करने में 2 आवर्स लग गई, क्योंकि मुझे टाइपिंग काफ़ी स्लो है, इसलिए मुझे ये बहुत लंबी स्टोरी भी हो गई है। बट प्लीज़ आप उससे ज़रूर शेयर करना अपनी यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल मैं करूँगी इसे शेयर, अभी और लोगों को भी इंस्पायरेशन मिले और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली चेंज कर पाए। मेरे इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं था, बट मैंने आपने ये सक्सेस स्टोरी भेजने के लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया और आपको ये सक्सेस स्टोरी मैं भेज रही हूँ। अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, आपने ये ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर की। थैंक यू। तो देखा आप सबने, इन्होंने अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसे ब्यूटीफुली मुझे सेंड की है, पूरा राइट करके टाइप करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ की थी। जो इनकी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी मनी और करियर से रिलेटेड, इसमें उन्होंने यूज़ किया था ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा यूनिवर्स जो आपके पास है उनके लिए तो आपको ग्रैटिट्यूड करना ही है, जो आपके पास नहीं भी है उनके लिए भी आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो तो यूनिवर्स आपको और देने के रास्ते ऑटोमेटिक ही खोल देता है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 10 चीज़ों के लिए या 20 भी हो सकती हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आपका खुद का शरीर है, आपकी हेल्दी बॉडी है, आपका घर है, खाना है, एनीथिंग एल्स जो भी है आपके पास, उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। अगर आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ जो मनी से चीज़ें आई हैं, पैसों से जो भी चीज़ें आपने छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें खरीदी हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। एक चैलेंज के साथ शुरू करो ताकि आप बीच में कोई भी दिन मिस मत करो, स्किप ना करो। जब आप अपनी डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड को ऐड ऑन करते जाओगे ना, आपकी लाइफ में सच में मिरेकल होने लग जाएंगे।
इनकी सेकंड सक्सेस स्टोरी में इन्होंने बताया था कि इनका जो रिलेशनशिप है, इनकी जो छोटी सिस्टर है उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से जब हम खुद से बातें करते रहते हैं ना, बड़बड़ाते रहते हैं कुछ भी, तो नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, तो ये भी एक वाइब्रेशन होती है जो दूसरे तक पहुंचती है। हम जिसके लिए भी नेगेटिव टॉक कर रहे हैं या खुद के लिए भी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो ये चीज़ वाइब्रेशन लेवल पे होता है। जब आप वाइब्रेशन लेवल पे पॉजिटिव टॉक करनी शुरू कर देते हो, तो देखना वो इंसान ऑटोमेटिक आपके अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, जब भी किसी के लिए बोलो तो अच्छा बोलो, अगर नहीं बोलना तो प्लीज़ कुछ भी ना बोलो। जितना आप किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगा। आप खुद भी परेशान होगे, सामने वाला भी आपके प्रति नेगेटिव होगा। तो इसीलिए अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बताया था अफर्मेशंस। अफर्मेशंस तो डेफिनेटली वर्क करती हैं। आप 10,000 अफर्मेशन एक चीज़ के लिए उठा कर देखो, करके देखो, फोकस्ड अफर्मेशन स्टार्ट करो, सच में आपके लिए मैजिकल तरीके से ये काम करेगी। इनकी थर्ड सक्सेस स्टोरी थी जो बहुत बड़ी थी, थर्ड पार्टी रिमूव की और रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। जो 11/11 पोर्टल आता है नवंबर में, इन्होंने उस टाइम पे विश मांगी थी 11/11 पोर्टल में, और इन्होंने तब से ही स्क्रिप्टिंग शुरू की थी। स्क्रिप्टिंग से भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग से इन्होंने अपने पार्टनर से शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशंस ऐड ऑन की थी, और इनकी जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी इनकी मल्टीपल विशेस थी, इन्होंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग की है। फिर इनका था मेंटल डाइट, कि इन्होंने उस पर्सन के बारे में नहीं सोचा जो जिसके साथ इनके पार्टनर की सगाई हुई थी। इन्होंने माइंड में यही रखा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्होंने क्या रखा अपने माइंड में कि ये है और इनका पार्टनर है, बस। वो थर्ड पार्टी जो भी था उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इन्होंने खुद पे काम किया, इट मीन्स सेल्फ लव किया। सेल्फ लव से सच में बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में सेल्फ लव को ऐड कीजिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ। फिर क्या होता है, यूनिवर्स ने पूरा खेल ही पलट दिया। इनके पार्टनर का कॉल आता है इनके पास, और उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता जो था वो कैंसिल हो गया, टूट चुका है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो किसी और से प्यार करती थी और उसने खुद ही सगाई तोड़ दी। ये न्यूज़ उनको 14 फ़ैब से पहले रिसीव हुई थी। देखा दोस्तों, जब आप सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स रास्ते अपने आप आपके लिए बनाते चला जाता है। तो सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सरेंडर करते हो यूनिवर्स को अपनी कोई भी डिज़ायर है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। फोर्थ सक्सेस स्टोरी है ब्यूटी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। बात यही ख़त्म नहीं होती है, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी फिजिकली अपीयरेंस को भी चेंज किया है। सिर्फ 2 से 3 मंथ में उनकी स्किन ग्लोइंग हो गई और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इतना बढ़ गया कि आज वो खुद को पहले से ज़्यादा सुंदर और इन्हेंस्ड महसूस करती हैं। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमें सिखाती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आपका बिलीफ और फेथ पक्का है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव को अपना बेस्ट हथियार बनाया। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी शेयर की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही मिरेकल्स चाहते हैं तो आज से ही शुक्राना करना शुरू करें। कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग। थैंक यू सो मच।